इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ओहदा संभालते ही सबसे पहला दौरा रूस का किया। रूस अब अपनी ट्रेनें भारत में बनाने जा रहा है, जिसमें भारत की कंपनियां रूस के लिए ट्रेन बनाएगी और रूस इसमें तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। Production of these coaches in India, according to the Make in India initiative. पुतिन ने पहली दफा किसी सियासी पार्टी को, किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का दौरा करवाया। देखें, मेरी बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख लें जो उनकी ट्रेन का निज़ाम है या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया। 50 से बढ़कर 66 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है 2024 में, और अभी तो सिर्फ 11 महीने हुए हैं, अभी 1 महीना और बाकी है। अभी तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन लगता कुछ यूँ है कि इस माह के आखिर तक या फिर अगले माह किसी वक्त प्रेसिडेंट पुतिन भारत के दौरे पे आएंगे। ये आप कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की तीसरी मुलाकात होगी। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। अब देखना ये है कि इस जो विजिट है इसका असल मकसद क्या है। तो यूक्रेन भी हो सकता है, और उन्हें वंदे भारत इतनी ज्यादा पसंद आ रही है कि बुलेट ट्रेन के बजाय इंडिया की इसी ट्रेन को अपने देश में चलाना चाहते हैं। और हाल ही में आई इस खबर ने तो दुनिया भर में तहलका ही मचा दिया है। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, आज तक हमने देखा था कि वंदे भारत की तारीफ भारत में आने वाले लोग कर रहे थे। जो विदेशी लोग भारत आते थे वो भी वंदे भारत की बहुत तारीफ करते थे। वो ये भी मानते थे कि भारत की जो ट्रेन है वर्ल्ड क्लास तो है ही साथ इसका किराया भी बहुत ही कम है, अकॉर्डिंग टू अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन ट्रेन के साथ। सुविधाएं पूरी है, किराया कम है, खाना भी बहुत अच्छा था और उसकी भी तारीफ होती थी। अब इसमें मैंने कई वीडियो भी बना के डाले थे कि जहाँ पे पाकिस्तानी कंपेयर कर रहे हैं वंदे भारत को अपनी ट्रेनों के साथ और वंदे भारत की तारीफ कर रहे हैं। अब वंदे भारत की तारीफ रशिया तक पहुंच चुकी है। रशिया भारत से वंदे भारत लेने वाला है और वंदे भारत अब रशिया में भी दौड़ेगी। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि भारत में जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, रशिया का भी था कि भारत जैसे बुलेट ट्रेन अब अपनी खुद बना रहा है। हालांकि पहले जापानी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन कुछ वजहों से अब पूरी तरह से जो बुलेट ट्रेन है वो प्रोजेक्ट को भारत ही कर रहा है। और रशिया भी चाहता था कि भारत रशिया में बुलेट ट्रेन बनाए, लेकिन उससे पहले कि वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाता, रशिया चाहता है कि वंदे भारत रशिया को मिल जाए और रशिया में वंदे भारत चले। तो अब ये चीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पुतिन जो है वो बहुत ही जल्दी भारत आने वाले हैं और भारत में जरूर वंदे भारत को लेकर भी बातचीत होगी और हमें बहुत ही जल्दी भारत की वंदे भारत रशिया में दौड़ती हुई दिखाई देगी। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया। हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी थी कि इतना 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट, टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाए कि भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। पर आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाए कि उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो
लोगों के घर Insult मिलने है। जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। अच्छा, दूसरी तरफ आज मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। घर का पुटिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है। ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट कुछ दो और अपॉर्चुनिटीज कुछ लेके लो, जाता हाँ। है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस चलता के गया। हकदार भी हैं। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, ये नहीं, थोड़ा सा पाकिस्तान से भी बेहतर थे। वही ना, कुछ बेहतर थे। हाँ। लेकिन इस वक्त आप देखी जाएं तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा हाँ, तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर सही हो बनते हैं, गया, ठीक है। हाँ, ठीक तो है। रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। सर उनको मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करे। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना तो वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है। वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी हैं, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी